नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी समय है आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट का। दोस्तों, आज के मार्केट फर्स्ट शो में मैं आपका दोस्त और होस्ट लवली वधवा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में कोचिंग सेक्टर्स का एक बड़ा सेगमेंट तैयार हो चुका है और आज के समय में बढ़ती डिमांड के बाद इस सेक्टर ने एक बाजार के रूप में शक्ल अपनी तब्दील कर ली है। तो दोस्तों, आज के शो में बात होगी एजुकेशन सेक्टर की और पड़ताल होगी उन कोचिंग सेंटर्स की जिनकी जिम्मेदारी है एजुकेशन को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कोचिंग की वर्तमान स्थिति बताती हमारी एक स्पेशल और खास रिपोर्ट पर। आज का युग कंपटीशन का युग है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि इस रेस में उनका बच्चा नंबर 1 आए। अपने बच्चे को कंपटीशन की रेस में नंबर 1 बनाने के लिए पेरेंट्स हर संभव प्रयास करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं और बच्चे की अच्छी स्कोरिंग के लिए उसे बेस्ट कोचिंग में भी भेजते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कराने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करते हैं कि वह न सिर्फ टाइम लिमिट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकें बल्कि रिवीजन भी कर लें। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गाइडलाइन भी मुख्य भूमिका निभाती है। आज के समय में कोचिंग संस्थानों के महत्व और उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेजने के बजाय घर पर प्रैक्टिस करवाने पर जोर देते थे, लेकिन अब वर्किंग पेरेंट्स कल्चर के चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर निर्भरता बढ़ी है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चों को कोचिंग में भेजा जाएगा तो उन्हें अच्छी स्कोरिंग में मदद मिलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में कंपटीशन एग्जाम काफी टफ हो गए हैं और इनमें कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। बढ़ते कंपटीशन के दौर में पेरेंट्स को लगने लगा कि सेल्फ स्टडी के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन भी बेहद जरूरी है। पेरेंट्स की सोच में आए इस बदलाव की वजह से ही कोचिंग कल्चर को बढ़ावा मिला है। कोचिंग कल्चर को बढ़ावा मिलने की प्रमुख वजह वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स की सक्सेस भी है। आज बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में सफलता के लिए स्टूडेंट्स की कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता यह साबित करती है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन की एक अहम भूमिका होती है। आज के दौर में प्रतिभा के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें कोचिंग संस्थान अहम भूमिका अदा करते हैं। वह छात्रों को इस तरह से तैयार करते हैं कि उन्हें केवल समय के अंदर सारे सवालों का जवाब दें, बल्कि उसी समय के भीतर रिवीजन भी कर लें। इसके लिए प्रतिभा के साथ साथ छात्रों का स्मार्ट, ट्रिकी और धैर्य के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। आज एजुकेशन सेंटर में कई सारी प्राइवेट कोचिंग काम कर रही है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने बच्चे के लिए एक अच्छी कोचिंग का चयन करना। तो आज बात होगी इसी पर, एजुकेशन सेंटर में कोचिंग कल्चर पर। तो दोस्तों, आज के हमारे एजुकेशन स्पेशल शो में यानी कोचिंग सेगमेंट स्पेशल शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर से पवन राव जी, उनका हम स्वागत करते हैं। वो फाउंडर और मैथ्स की फैकल्टी के रूप में वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरा है कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर के प्रोफेसर जो हैं चेतन स्वरूप शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैकल्टी और पॉलिटिकल साइंस हैं ये, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, तीसरे हमारे जो खास मेहमान है वो मेहमान है साकार शिक्षा संस्थान से जीसी जाखड़ जी, जो कि फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले चलते हैं राव साहब के पास, उनसे जानते हैं उनके संस्थान के बारे में। राव साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में, आपके संस्थान मदर्स के बारे में बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा। मैं मदर्स एजुकेशन हब के बारे में, ये 8 दिसंबर 2011 को शुरू हुआ और उसके बाद हमारा मिशन था, हमारा लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रांचेज खुलें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो हमारी आज ब्रांच दिल्ली में, अलवर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में भी 5 ब्रांचेज हैं जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब की जहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। जहां तक बात है दोस्तों, हमारे साथ जिस तरह से मदर्स एकेडमी के अलावा और भी 2 संस्थान जुड़े हुए हैं जिनके एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कॉन्सेप्ट से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर चेतन स्वरूप जी, उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानते हैं। चेतन जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में। जी धन्यवाद सब आपका। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2011 में इसलिए शुरू हुआ कि कला वाले विषय के विद्यार्थियों को लेकर के प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं उनके,
तो निश्चित है कि उनका मार्गदर्शन मिले, सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। आरपीएससी के द्वारा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनकी बहुत अच्छी तैयारी कराना उनका एक खास मकसद रहा है। आरपीएससी के अलावा जितने भी टीचर्स हैं, बैंक वगैरह के हैं, उसकी तैयारी भी वहाँ बहुत अच्छी कराई जाती है। उदयपुर के बाद अब इस समय वो जयपुर में भी अपना इस संस्थान शुरू करने जा रहे हैं और अभी शुरू हो जाएगा वो, तो उसके द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास होगा विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल दोस्तों, साकार शिक्षा संस्थान जो है राजधानी जयपुर की, वहां से भी हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़े जीसी जाखड़ जी। जाखड़ साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे आपके संस्थान साकार के बारे में। नमस्कार सर। साकार शिक्षा संस्थान जो अभी हाल ही में 2015 में सितंबर महीने में इसका उद्घाटन किया गया। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से मैं जयपुर में विभिन्न संस्थानों में सेवा दे रहा हूँ और मेरा सपना था कि जो गांव से एक बच्चा आता है कंपटीशन तैयारी करने, एक सपना लेके आता है, उस सपने को एक ईमानदारी पूर्वक साकार किया जाए। बेसिकली हम मूल रूप से आरपीएससी बेस्ड जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होती हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। उसी के साथ कोई एक्स्ट्रा जो कोई नेट यूजीसी जेआरएफ है उनके भी हम तैयारी करवाते हैं। हमारा एक ही मोटिव है, एक ही मोटो है कि गांव से जो बच्चा आता है कुछ सपने लेके आता है तो वो एक पथभ्रष्ट ना हो, उसको सही गाइडलाइन के द्वारा जो वो चाहता है उसके अनुसार उसका सपना साकार किया जाए, यही हमारा मुख्य मकसद है। बिल्कुल। पवन राव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बच्चा एडमिशन लेने के लिए पहुंच रहा है आज के समय में, जब वो आपके कोचिंग संस्थान पर पहुंचता है तो काउंसलिंग जो होती है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है उस कोचिंग की, उस शिक्षा की दहलीज की शुरुआत उसे कहा जाता है। काउंसलिंग के क्षेत्र में क्या काम करते हैं आप लोग अपने संस्थान में? सर, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे का सब रुझान किस तरफ है। अगर वो एसएससी की तरफ जाना चाह रहा है या बैंक की तरफ जाना चाह रहा है या रेलवे की तरफ जाना चाह रहा है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाता है। हम लोग एक पेपर देते हैं जिससे उसका सब्जेक्ट नॉलेज चेक होता है कि अगर वो मैथ्स में वीक है या इंग्लिश में वीक है या जीके में वीक है या अपना किसी और पोर्शन उसका वीक है या कोई और उसकी हेल्प की ज़रूरत है, वो हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जिस पोर्शन में वो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बाकी चीज़ें भी इसके साथ साथ हमारे संस्थान मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ाई जाती हैं। जाखड़ साहब, आपका रुख मैं करना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि काउंसलिंग को लेकर के राव साहब ने बताया कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं होती है, आपको क्या लगता है काउंसलिंग को लेकर के जब बच्चा आपके वहां पहुंचता है, ठीक है, आप जिस तरह की तैयारी कराते हैं, बच्चों के ऊपर माता पिता का, अभिभावकों का दबाव भी होता है कि उसे इंजीनियर ही बनाए, उसे डॉक्टर ही बनाए या उसे कुछ और बनाए, लेकिन वो दबाव के बीच में जब आपके वहां एडमिशन लेने के लिए पहुंचता है और काउंसलिंग के दौरान ये बात सामने आती है कि बच्चा जो है वो नहीं बनना चाहता इंजीनियर, ना ही वो डॉक्टर बनना चाहता है, ना वो बैंक की तैयारी करना चाहता है, उसका मन जो होता है, उसका ध्यान जो होता है वो किसी और फील्ड में होता है, किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं ऐसे बच्चों को? देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे बच्चा काउंसलिंग पे आता है तो सबसे पहले तो उसकी रुचि जानी जाती है कि आपका झुकाव किसकी तरफ है, आपकी आईक्यू लेवल क्या है, कि आप उसका झुकाव मैथ की तरफ, मैं कहूँ उसको ठीक है आप तो सेकेंड ईयर की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि उसकी जो मेन मुख्य जिसका झुकाव है उसकी रुचि किस में है, सबसे पहले तो ये जानी जाती है। दूसरा उसका ये है कि आप जो कोर्स कर रहे हो उस कोर्स के बारे में आप कितना जानते हो, नहीं जानते, उसको प्रॉपरली हम बताया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है कि आप ये कोर्स करोगे इसमें ये आएगी, आपका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात ये कि परिवार, जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सर मेरे माता पिता तो ये चाहते मैं तो ये करूं, लेकिन सबसे पहले और ज़रूरी बात ये होती है कि हम यही कहते हैं कि आपकी रुचि किस में है, क्योंकि आपकी रुचि जिसमें होगी उसमें आप एफर्ट लगाओगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, और बिना रुचि के आप किसी दूसरे फील्ड में जाओगे कितने टाइम लग जाएगा लेकिन आपको जो चाहते हो इच्छित सफलता नहीं मिल पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही होता है कि जो बच्चा काउंसलिंग पे आया है उसका रुचि क्या है, वो क्या कुछ जानता है, जिस कंपटीशन के बारे में जानते नहीं तो हमारी ड्यूटी बनती है उसको सारा बताया जाए, नहीं कि उसको गुमराह किया जाए कि आप ये करोगे इसमें यह आएगा, ये करोगे आप इसमें आएगा। अब आप देख लो किसके लिए अपने आप को कंफर्ट फील करते हो, जिसमें कंफर्ट फील करता है उसी का फिर उसको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि आपको ये पढ़ाया जाएगा, ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा, ताकि उसको पूरा लगे। क्योंकि हमारे जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में गाँव के ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं वो पहली बात तो इतना कुछ कंपटीशन के बारे में जानते नहीं, वो यहाँ पे आके सब कुछ जानते हैं। तो हमारी सबसे पहला धर्म ये बनता है कि उसको सही तरीके से गाइडलाइन दी जाए ताकि वो आगे के लिए अपना रास्ता तय कर सके। चेतन स्वरूप जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा काउंसलिंग को लेकर के दोनों ही जो हमारे पैनल के अंदर जुड़े हुए जो महोदय हैं वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, बच्चा जब एडमिशन लेता है, बच्चे के ऊपर माता पिता का दबाव है और इंजीनियरिंग के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ,
3 से 4 महीने तक वो आपके यहाँ एडमिशन के दौरान क्लासेस भी लेता है, लेकिन उसके बाद उसका अचानक मन भटक जाता है और जो काउंसलिंग के दौरान जो बात सामने नहीं आती वो 3 से 4 महीने के बाद बात सामने आती है। तो ऐसे बच्चों का जो 3 से 4 महीना आपका और बच्चों का दोनों का मिलकर के खराब हुआ है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाए, सही समय पर उसे पकड़ा जाए, काउंसलिंग के दौरान ऐसी बातों का बारीकियों से किस तरह ध्यान रखा जाता है आपके यहाँ? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। 3-4 महीने बच्चे के निश्चित रूप से इसलिए बिगड़े कि काउंसलिंग में जो काउंसलर्स हैं हमारे, उन काउंसलर्स को एक विशेष रूप से इस बात के लिए सजग किया जाए कि बच्चे की रुचि को बहुत अच्छी तरह से, जैसा जाखड़ साहब ने अभी कहा कि बच्चे की रुचि को सबसे पहले जाने। मैं मनोविज्ञान वाला भी हूँ, तो रुचि, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, बच्चे का जब तक हम एप्टीट्यूड नहीं समझेंगे, बच्चे का दृष्टिकोण नहीं समझेंगे, बच्चे की अभिरुचि नहीं समझेंगे, उसके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक उसको हम सही काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं। काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है कि उसकी एप्टीट्यूड को और एटीट्यूड दोनों को हमने देखा, तो निश्चित बात है कि हमने समझा इस बात को कि बच्चा वास्तव में चाहता क्या है। हमने कई बार बच्चे से पूछा है कि भाई तुम वाकई में करना क्या चाहते हो। उसने सीधा बोला कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। हमने उससे सीधा पूछा कि भाई तुम्हारी 10वीं में परसेंटेज बहुत कम रही है, 12th में भी तुम्हारी परसेंटेज ज़्यादा ठीक नहीं है, अच्छा तुम्हारा रुझान किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है। वो जो सब्जेक्ट बता रहा है उसकी निश्चित रूप से वहाँ तैयारी हो ही नहीं रही है जहाँ वो आ रहा है। तो कई बार हमने इस तरह का भी प्रयास किया है उस बच्चे के लिए कि भाई तुम यहाँ के लिए IAS के लिए भी ठीक नहीं हो, IAS को छोड़ो, अभी तुम RAS की तैयारी कर लो। RAS की तैयारी अगर वो कर रहा है तो निश्चित बात है कि RAS के लिए हमारे यहाँ सब पैटर्न अगर सही होता है तो बच्चा सफलता प्राप्त कर लेगा। कई बार टीचर्स बच्चा बनना चाहता है, तो टीचर्स बच्चा बनना चाह रहा है तो उसके लिए भी उसकी रुचि समझ में आनी चाहिए कि बच्चे का नज़रिया टीचर्स लायक है भी या नहीं है। बच्चा वाकई में टीचर्स बनना चाहता है, मजबूरी में बनना चाह रहा था वो IAS बनना चाह रहा था, लेकिन बनता वो टीचर्स के लिए आ गया है। अब टीचर्स में आ गया तो 2-3 महीने तक उसका उत्साह सही रहता है, 2-3 महीने बाद उसका उत्साह भटक जाता है। तो निश्चित बात है कि जब तक उसको सही रूप में ये नहीं समझा जाएगा बच्चा वास्तव में इसकी क्षमता क्या है, तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता को जाने बगैर हम उसको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, भ्रमित ही करते रहेंगे। तो कोचिंग में निश्चित रूप से बच्चे को भ्रमित न किया जाए, मेरा यही सबसे आग्रह है, विनम्र आग्रह रहेगा कि बच्चे को भ्रमित मत करिए। बच्चा बहुत गरीब पृष्ठभूमि से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है, बहुत ही अपेक्षा लेकर के बच्चा आता है। उसकी अपेक्षाओं को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, इसके लिए सबसे पहला अहम कर्तव्य हम सबका यही है कि बच्चे की रुचियों को जानें, उसकी अभिरुचियों को जानें, उसकी वृत्तियों को जानें, और तभी हम उसका सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। पवन राव जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, काउंसलिंग की बात हुई, अब एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन के दौरान आज के समय में देखा जाता है बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, कहा जाता है कि हमने इतने टॉपर दे दिए, हमने उतने टॉपर दे दिए, हमने IAS इतने बना दिए, हमने RAS इतने बना दिए और हमारे यहाँ से बैंक के अंदर इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन भ्रामक विज्ञापन के प्रचार प्रसार के बीच वो बच्चा फंस जाता है, उसका भविष्य खराब हो जाता है। तो ऐसे में एडमिशन लेते वक्त क्या सावधानी बरतें बच्चे और उनके परिजन? सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में, एडमिशन लेते टाइम किसी भी जो भी उस इंस्टीट्यूट में या जिस भी संस्थान में पुराना स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे सबसे पहले परामर्श लेना चाहिए या पूछना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाता है कि इस टाइप से है, पहले दिन 2 दिन 5 दिन सही से डेमो दिया जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ये होता है कि जो डेमो दे रहा है टीचर, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि वो पढ़ा ही नहीं रहा है, या कुछ सब्जेक्ट जैसे उसके पहले टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए किसी भी पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कोई भी जो स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ रहा है, अगर आपका कोई भी नोन नहीं है तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास आप जाइए, वहाँ से बैच छूटते हैं, जैसे 7 से 10 का बैच है, आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो कि आपका बैच कौन से टाइम छूटता है, तो वहाँ से जैसे ही बैचेज बाहर निकलेंगे आप किसी भी स्टूडेंट से वहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या शुरुआत में जो काउंसलिंग आपको ली गई है, शुरुआत में जो चीज़ें बताई गई हैं क्या सेम वैसी हैं, क्या लास्ट तौर पर भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, क्या टेस्ट सीरीज वैसी की वैसे चल रही है क्या, या कोई भी लास्ट में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ें पूछेंगे तो इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी पेरेंट्स को। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और पड़ताल को जारी रखेंगे।